हनीमून का श्रापित बंगला। अजय और सिमी की नई नई शादी हुई थी। दोनों अपने हनीमून के लिए एक शांत और खूबसूरत जगह की तलाश में थे। उन्होंने एक पुराने लेकिन आलीशान बंगले को किराए पर लिया, जो शहर से दूर घने जंगल के बीच स्थित था। बंगले की खूबसूरती ने उन्हें तुरंत आकर्षित किया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह बंगला एक भयानक रहस्य छुपाए हुए है। पहली रात सब सामान्य रही। सिमी को हालांकि अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, लेकिन अजय ने इसे उसकी थकान और कल्पना कहकर टाल दिया। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कभी घर के दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, कभी सिमी को दर्पण में अपनी परछाई के बजाय किसी और का चेहरा दिखाई देता। एक रात सिमी को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। वह चौंक कर उठी तो उसने देखा कि कमरे में एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके अंदर समा गई। सिमी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। अगले दिन से सिमी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह शांत और मृदुभाषी लड़की अब गुस्से में चिल्लाती रहती। उसकी आंखें लाल हो जाती और कभी कभी उसकी आवाज पुरुष जैसी भारी हो जाती। अजय समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक रात सिमी ने अचानक अजय पर हमला कर दिया। उसकी ताकत असामान्य थी। अजय ने किसी तरह खुद को बचाया और अगले ही दिन एक फादर पादरी मैथ्यू को बुलाया। फादर मैथ्यू ने आते ही महसूस किया कि बंगले में एक बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने प्रार्थना शुरू की और पवित्र जल छिड़का, लेकिन वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। सिमी के शरीर से अजीब सी आवाजें आने लगी और उसने कहा, तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकते, ये मेरा घर है। आत्मा ने फादर मैथ्यू को हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। उनका शरीर मौके पर ही निष्प्राण हो गया। अजय का डर अब दहशत में बदल चुका था। उसने तुरंत चर्च से मदद मांगी। अगले दिन चर्च के सबसे अनुभवी पादरी फादर एंथनी बंगले में पहुंचे। उन्होंने आत्मा को ललकारते हुए कहा, तुम चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम पवित्र आत्मा के सामने टिक नहीं सकती। उन्होंने पूरे घर में पवित्र जल छिड़का और लगातार प्रार्थना करने लगे। सिमी जोर जोर से चिल्लाने लगी। आत्मा ने कई बार फादर एंथनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं ने आत्मा को कमजोर कर दिया। अंत में फादर एंथनी ने आत्मा को सिमी के शरीर से बाहर निकाल दिया। आत्मा चीखते हुए गुम हो गई, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, मैं लौटूंगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। सिमी होश में आ गई, लेकिन बंगले का माहौल अब भी डरावना था। अजय और सिमी ने तुरंत वह जगह छोड़ दी। कहते हैं आज भी उस बंगले में वह आत्मा छुपी हुई है, किसी और को शिकार बनाने के इंतजार में।